प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 13 को बताऊंगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रश्न संख्या 11 और 12 को बताया था। आज मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 13 बताऊंगा। देखिए प्रश्न संख्या 13 में क्या दिया है। कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि का मतलब क्या हुआ कि सिद्ध कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xy जेड। तो देखिए सिद्ध करने वाले प्रश्न भी कई प्रकार से होते हैं। कभी कभी प्रश्न में LHS और RHS दिया रहता है तो LHS को उतार कर हम RHS लाते हैं, कभी कभी RHS को लिखकर हम LHS ला देते हैं। दो कंडीशन। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि कभी कभी कुछ मान दिया रहता है, जैसे कि इसमें दिया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो आपको ये बात सिद्ध करनी है। तो ये प्रश्न LHS और RHS का नहीं है कि इसमें हम LHS नोट कर लें और RHS ला दें या RHS नोट करके LHS ला दें। इसमें बात ये दी गई है कि अगर हम ये कहें कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो आप इतनी बात सिद्ध करके उनको दिखाइए। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए किया क्या जाता है भाई, जो दिया रहेगा उसी से तो मैटर सिद्ध होगा। तो जो दिया है उससे प्रश्न को सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। इसी बात को लेकर ये बातें हमको लानी हैं। तो ये बात आएगी कैसे, तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, x प्लस वाई यानी x प्लस वाई माने दो बीजीय अक्षरों को हम इधर रखेंगे और एक तीसरा जो बीजीय अक्षर है उसे हम पक्षांतर कर देंगे। तो जब हम पक्षांतर कर देंगे तो 0 के पास में जब जाएगा तो ये माइनस जेड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर, अब 0 में से घटेगा तो ये माइनस जेड ही आएगा। अब इसमें आप ये समझिए कि x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, माइनस जेड। इसे हम चाहे समीकरण की भी संज्ञा दे सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए कि प्रश्न में आपको जो हमने x प्लस वाई प्राप्त किया है या जेड प्राप्त किया है या पाया है या दिया है, उसमें सब पर 3 घात लानी है। तो 3 घात तभी आ सकती है जब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे तब। तो हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों का घन करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का घन करने पर, तो समीकरण हमने क्या बनाया है, x प्लस वाई बराबर माइनस जेड। ठीक, या ऐसा करिए, ये जो बातें प्रश्न में दी गई इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और अभी जो हमने x प्लस वाई बराबर प्राप्त किया इसे हम समीकरण 2 लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 नहीं, यहाँ 2 लिख देंगे कि समीकरण 2 के दोनों पक्षों का घन करने पर। तो अगर हम घन करें तो x प्लस वाई का घन करने के लिए हमें x प्लस वाई का होल क्यूब करना पड़ेगा। इसके बाद माइनस जेड है तो इसका भी हमें घन करना पड़ेगा। अब आप लोगों को पूर्व में हमने x प्लस वाई का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आप लोग सूत्र से परिचित हैं भाई, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। ऐसा सूत्र आप लोग जानते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई बराबर, अब माइनस जेड का अगर घन करना है तो माइनस जेड क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी एक बात और समझनी है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, अब देखिए जो बात ब्रैकेट्स में लिखी हुई है x प्लस वाई की वैल्यू हम यहाँ समीकरण 2 से देखेंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जेड। तो हम ब्रैकेट्स में माइनस जेड का प्रयोग कर देंगे बराबर माइनस जेड क्यूब। अब देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ गुणा कर लीजिए, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा
और जब 3xy में हम z से गुणा करेंगे तो ये 3xyz आ जाएगा बराबर माइनस z³। अब आप ये देखिए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ एक तरफ है और 3xyz एक तरफ है, तो आप पक्षांतर कर लीजिए, यानी x³ प्लस y³, अब ये माइनस z³ जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस z³ हो जाएगा, और जब बराबर जब इस माइनस 3xyz को उधर करेंगे तो ये ऋण में है, उधर जाकर धन में होगा। तो इस प्रकार से ये 3xyz हमें प्राप्त हो गया। तो देखिए जो बात हमें सिद्ध करनी थी वो बात सिद्ध हो गई ना, तो इसको हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ऐसे प्रश्नों में हम LHS और RHS नहीं लिखेंगे, चूँकि ये LHS और RHS से सिद्ध करने वाला प्रश्न नहीं है। चूँकि जब कभी कोई बात देकर अगर कोई बात सिद्ध कराए तो उसमें LHS RHS नहीं होता है, और जब केवल LHS और RHS में बात लिखी रहे उसको सिद्ध करना हो तब वो LHS RHS वाला प्रश्न होता है। तो एक बार पुनः आप इसको समझिए। प्रश्न हमारा क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल क्या 3xyz। तो देखिए प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। पहले हम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 जो दिया है उसे हम समीकरण 1 की संज्ञा दे देते हैं। अब क्या करेंगे कि हम दो बीजीय अक्षरों को इस LHS में रखेंगे और एक बीजीय अक्षर को पक्षांतर कर देंगे। तो x प्लस वाई बराबर अगर हम करेंगे तो जो प्लस जेड है यहाँ करने पर हम माइनस जेड पा जाएंगे। तो हम x प्लस वाई बराबर ये माइनस जेड पा गए। अब हम इसको समीकरण 2 की संज्ञा देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो सिद्ध करना है उसमें x के ऊपर 3 घात और y के ऊपर 3 घात लानी है। तो ये बातें आ कैसे सकती हैं जब हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तब। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर माइनस जेड का होल क्यूब। तो आप लोग इस सूत्र से पूर्व में परिचित हो चुके हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब अगर लिखा रहे या a प्लस बी का होल क्यूब लिखा रहे तो सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई इज इक्वल माइनस जेड का होल क्यूब, माइनस जेड का होल क्यूब। अब आप समझिए x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई को हम माइनस जेड लिख देंगे बराबर माइनस जेड³ तो आपका है ही है। अब हम देखिए चूंकि x प्लस वाई का मान हम माइनस जेड प्राप्त कर चुके हैं तो हमें अगर x प्लस वाई यहाँ पर मिला तो वहाँ तो हम माइनस जेड प्राप्त कर सकते हैं ना। तो देखिए x³ प्लस y³, अब ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 3xyz बराबर माइनस z³। तो इस प्रकार x³ प्लस y³ ये माइनस z³ को जब यहाँ लाएंगे तो प्लस z³ हो जाएगा, और बराबर जब इस 3xyz जो माइनस में है उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस 3xyz हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो बातें सिद्ध करनी थी वो बातें हमें प्राप्त हो गई। तब इसी तरह आप जानिए कि प्रश्न संख्या 14 में दो प्रश्न इसी पर आधारित हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर। अगर आप समझिए कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होता हो 0 होता हो तो कैसे हम प्रश्न को हल करेंगे अगर उनका तीनों पदों का घन जानना हो तब। देखिए प्रश्न संख्या 14 का जो पहला वाला प्रश्न है उसमें कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन, मतलब आपको घन नहीं करना है, घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहला वाला है -12 का होल क्यूब प्लस करके 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। अब आपको इस प्रश्न का आंसर निकालना है लेकिन घनों का परिकलन किए बिना। ऐसा नहीं है कि आप -12 का 3 बार गुणा करें जो आए उसको आप लिख लें, फिर 7 का 3 बार गुणा करें जो आए उसको लिख लें, फिर 5 का 3 बार गुणा करके आपस में जो आए उसको लिखें, और लिखने के बाद आप उसका सरलीकरण करें और जो आए उसको आप उत्तर मान लें। इस प्रकार से आपको नहीं करना है घनों का परिकलन किए बिना। तो आप देखिए अगर यहाँ पर हम ये मान लें कि माना -12 को अगर हम x की संज्ञा दे दें, -12 को हम किसकी संज्ञा दे दें, x की संज्ञा दे दें, और 7 को अगर हम y की संज्ञा दे दें और 5 को z की संज्ञा दे दें।
-12 को हम क्या दे दें, x की संज्ञा, 7 को y की संज्ञा तथा 5 को अगर हम z की संज्ञा दे दें, तो अगर हम इसको अब इस पर रखें तो हम लिखेंगे कि -12, ऐसे मैं लिख दिया। अभी घन को हम हटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, प्लस अगर हम 7 लिख लें यहाँ पर, इसके बाद +5 लिख लें, तो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो हम देख रहे हैं कि -12 को हमने x माना है, तो सॉरी, अगर हम पहले ऐसे चाहे लिख लें कि अगर हम x + y + z ये तीनों को अगर हम जोड़ें तो क्या x + y + z का मान 0 के बराबर हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम जो पूर्व में भी सूत्र बताए उस सूत्र की सहायता से इसको हम हल करेंगे। तो आप देखिए कि अगर हम x के स्थान क्या रखें -12, y पर हम 7 रखें, z पर 5 रखें, तो क्या x + y + z का मान 0 के बराबर हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। -12 + 7 5 12, तो ये -12 और +12 से एक दूसरे से कटेंगे तो क्या होगा 0। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि ये जो x + y + z है इसका मान बोलो क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो जब x + y + z का मान 0 है तो आप जानो कि अगर हमें x³ + y³ + z³ का अगर मान जानना हो तो इसके बराबर सूत्र क्या बनता है, 3xyz। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि x + y + z बराबर 0, इसलिए आप ये समझिए कि अभी पूर्व में आप सूत्र पढ़ चुके हैं, इसलिए x³ + y³ + z³ बराबर क्या होता है, 3xyz ये होता है। तो अब आप मान चाहे प्रतिस्थापित कर लें, तो देखिए हमने x को क्या -12 का होल क्यूब प्लस y का मतलब 7 का होल क्यूब प्लस z मतलब 5 का होल क्यूब बराबर क्या 3xyz। तो 3xyz का मतलब क्या हुआ कि 3 इंटू, अब x मतलब हमने क्या माना है -12 को, तो x पर हम -12 प्रतिस्थापित करेंगे, y का मतलब हमने 7 माना है गुणते z को हमने 5 माना है, तो मैंने मान प्रतिस्थापित कर दिया। अब आप समझिए कि -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब बराबर, अब समझिए कि यहाँ प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, तो 36 बनेगा और ये 7 × 5 = 35 बनेगा। तो इस प्रकार -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब बराबर, अभी प्लस माइनस का गुणा इसका माइनस आएगा। अब हम 36 और इसका गुणा कर लेते हैं, तो हम जानते हैं कि 36 × 5 = 180 की 0 हासिल 18 बनेगी और 36 × 3 = 108, तो 8 8 16 1 1 2, ये एक आ गया 126, यानी इसका गुणनफल 1260 आएगा, किसका 36 और 35 का, और एक में प्लस है और एक में माइनस है तो -1260 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम -12 का घन करें और फिर 7 का घन करें और फिर 5 का घन करें और तीनों के घनों का अगर हम संयोग करें अर्थात योग करें तो उसका रिजल्ट -1260 आएगा। तो ये देखिए इस प्रश्न में बिना घनों का परिकलन किए आपने उत्तर पा लिया। तो कैसे पा लिए आप, सूत्र पर पा लिए। जब कभी भी बेटा अगर x + y + z का मान 0 के बराबर अगर हो रहा हो तो जानिए कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz सूत्र होता है। तो हमने x पर x को, y पर y को, z पर z को बराबर 3xyz, तो हमने चूंकि x का मान तो -12 माना था तो हमने -12 रख दिया, y को हमने 7 माना तो 7, इसी तरह हमने z को 5 माना था तो 5 लिख दिया। अब हमने कैलकुलेशन किया तो -1260 आ गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 में इसी तरह एक दूसरा वाला भी प्रश्न लगेगा जिसे हम आप लोगों को मानकर चलिए कि हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप उसको करिए। यदि आप कर पाने में असमर्थ हैं तो आप कमेंट्स करिए, बताइए, तो हम जानेंगे कि आप वीडियो को देख रहे हैं या नहीं। तो करेंगे, बताएंगे तो हम उसको आप लोगों को बताएंगे। फिर प्रश्न संख्या 15। अब देखिए इस अध्याय को समाप्त होने में मात्र 1 दिन का समय और लगेगा, एक वीडियो हम और बनाएंगे इस पर प्रश्न संख्या 15 और 16 को पढ़ाने के लिए, तो उसको हम अगले वीडियो में, बस आज इतना ही।